बीजेपी ने ट्वीट किया। बीजेपी कह रही कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और आपके जमाने में ये एक बड़ी समस्या रही, देश सुरक्षित नहीं था तब। ये बात सही है कि आतंकवाद लगातार है इस देश में, लेकिन ये बात कहना गलत है कि 2014 के पहले आतंकवाद था और आज आतंकवाद नहीं हो। आपको याद है इस देश में कहां आग लगी हुई है इस समय? मणिपुर में। मणिपुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं हो रही। जम्मू कश्मीर में लगातार हमारे सैनिक शहीद हो रहे, उस पर ये बात नहीं करेंगे। आप बात इजराइल की कर रहे हैं। अगर इजराइल में हुआ है, निस्संदेह बहुत दुखद घटना है। बहुत जो वहां के फोटोग्राफ्स आए हैं उसको देख के तो कोई भी आदमी उसकी आंख से आंसू आ जाएंगे। लेकिन यही स्थिति हमारे मणिपुर में हुई है। मणिपुर के जब फोटोग्राफ सामने आए हैं उस पर इस तरह के ट्वीट नहीं। बीजेपी दरअसल इजराइल की घटना के बहाने यह कह रही है कि अपने देश में भी ऐसे ही हालात रहे हैं, आतंकवाद बड़ी समस्या रही। ट्वीट जो किया गया उसमें तमाम घटनाओं का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि 2014 के बाद से अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा चाहिए तो बीजेपी नहीं, आप सामने है, आपके जम्मू कश्मीर सामने है, हमारा मणिपुर सामने है। मणिपुर में जो घटनाएं हुई आज तक नहीं रुक रही हैं और उस मामले में प्रधानमंत्री जी मौन है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों मौन है भाई? ये कह रहे हैं कि आप इजराइल चले जाते हैं, मणिपुर नहीं देखते। देखिए, मेरा मानना है कि हमारे वैश्विक नेता और देश के प्रधानमंत्री परमादरणीय मोदी जी का स्पष्ट कहना है और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है कि वह आतंकवाद के खिलाफ है। जहां तक बात है इजराइल की, हमास एक आतंकवादी संगठन है, पूरी दुनिया जानती है। उसने आज महिलाओं पे, बच्चों पर, निरपराध लोगों पर और जो दया के पात्र थे उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मारे गए। इजराइल में जो घटना हुई आतंकवादी संगठनों ने की, उसकी हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और पूरी हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय मोदी जी इस घटना की, दुखद घटना की निंदा करते हैं और स्पष्ट नीति है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की। स्पष्ट नीति तो है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस के जमाने में आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, आपके वक्त में नहीं होता? जनता देख रही है, जनता साक्षी है इस बात की कि जब देश के प्रधानमंत्री एक मौनी बाबा थे, मनमोहन सिंह थे, तब के हालात क्या हैं और आज के हालात क्या हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस आतंकवादियों की सहायता करती है, सरपरस्ती करती है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आतंकवादियों की सहायता करती है। ये सरासर निराधार है और इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। ये कहें कि ये कांग्रेस कर रही, मैं अभी कहने लगूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब जब इस देश में चुनाव नजदीक होते हैं हमेशा इस तरह की राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम की करेगी, धर्म के नाम पर करेगी, मंदिर की बात करेगी। क्या जरूरत है हमें इस बात को? ये प्रमाण दे रहे हैं ना, कह रहे हैं मैं प्रमाण दे रहा हूं, बोलिए। अरे जब हाफिज सईद जी को जी लगाकर हमारे देश में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी उनको आदरणीय, माननीय और जी शब्द से संबोधित करते हैं, उसके पीछे क्या भाव है? जो हमारे देश के नागरिकों को जान ले रहा है उसको जी लगा के संबोधित करना किस बात का प्रतीक है? देखिए, ये पुराना वाला मुद्दा फिर से आ गया सामने, हाफिज सईद जी। नहीं, देखो ये कोई बात नहीं होती। ये स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है कभी कभी। हम आपको अगर नाम लेंगे तो हम आपसे अशोक बोल दें या मनीष बोल दें या मनीष जी बोल दें, अशोक जी बोल दें, आतंकवादी के लिए। लेकिन देखिए, जुबान फिसलना ये तो समझ में बात नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं, इस तरह का स्लिप ऑफ टंग होगा। लेकिन आतंकवादी को कभी भी जी लगा के ना कोई नेता संबोधित करता है, ना कोई करेगा, कभी नहीं करेंगे। अच्छा, मैं आऊंगा बाकी उदाहरणों की तरफ, लेकिन मैं जनता के बीच जाना चाहूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी इस चुनाव में उठाने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद आज लोग सुरक्षित हैं। आप देख रहे होंगे अभी परसों की घटना पीओके में, आपने देखा होगा, वो इंडिया में आना चाहते हैं कारगिल के थ्रू। आज भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के शासन में सभी सुरक्षित हैं और हर सुख और सुविधाओं से सब लीन हैं सभी। और निश्चित रूप से हमारे मोदी जी के आने वाले कार्यकाल में और जो भी समृद्धि होगी वह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी होगी। आतंकवाद कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए? हमारा आपसे एक अनुरोध है, पहली चीज तो कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम हो रहा है। इजराइल की घटनाओं की हम लोग भी निंदा करते हैं। सबसे ज्यादा शहादत इंदिरा जी, राजीव गांधी जी ने आतंकवाद का दंश झेला है। विकास की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो,
तो क्या ये मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी कर रही है? ये मुद्दे से भटकाने की बात है। और अभी वर्तमान में सागर के जो हालात हैं वो छुपे नहीं है। सागर तालाब ये लोग पूरा खा चुके हैं। पूरे 48 वार्डों की सड़कों पे जाइए आप, शहर एक गांव से बदतर है। मैं उस पे आता हूँ, मैं आप ही के पास आऊंगा। आखिरी बात, ये सनातन की बात करते हैं। 18% इनने गंगा जल पे जीएसटी लगा दिया। इन लोगों से पूछिए आप। ठीक है, अच्छा इधर जो लोग खड़े हैं प्लीज इधर सामने की तरफ आ जाइए, तो मैं आप लोगों से भी सवाल कर पाऊंगा। इधर आइए, अपनी बात रखना चाहते हैं तो सामने आ जाइए, पीछे रहिएगा तो बात नहीं हो पाएगी। बोलिए, आतंकवाद कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, हिंदुस्तान में जातियों का आतंक चल रहा है। आप देखिए, अनुसूचित जाति के लोगों पर मूत्रकांड होता है, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर लगातार अत्याचार होता है। हम किस आतंकवाद की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में जब प्रधानमंत्री अपनी कमियां छुपाने के लिए हिंदुस्तान में नए नए पाखंड करता है, कहीं वो रविदास मंदिर बनाने की बात कर, उन अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार तो दीजिए, उन्हें रोजगार दीजिए। हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए, किसी को सर जी, यहाँ पे राजनीतिक आतंकवाद बड़ा मुद्दा है। एक व्यक्ति को, संजय सिंह जी को, उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज दिया जाता है। सत्येंद्र जैन जी को जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पे कोई फेसबुक पे लिख दे तो जेल भेज दिया जाता है। ये वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में राजनीतिक आतंकवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।